Hello and welcome to the Oxonian English. Dear students, पिछली क्लास में आपने सीखा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लाना है, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लाना है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाया था हमने, और स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लाना है और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लाना है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो इसके साथ हमें वर्ब कैसा लाना है? सिंगुलर लाना है। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई नेम हो, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लाना है। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? जिस वर्ब के अंत में एस लगा होता है या एस लगा होता है, जैसे गोज, प्लेज, टॉक्स, वॉक्स, ये सब के सब सिंगुलर हैं। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर देखेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल देखेंगे तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लाना है, यानी अगर सब्जेक्ट वी हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लाना है। प्लूरल वर्ब कहने का मतलब बिना एस या ईएस वाला वर्ब, जैसे कि गो, प्ले, टॉक, वॉक, ये सब के सब क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लाना है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लाना है। लेकिन एक्सेप्शन में हमने क्या बताया था? आई और यू। तो आई और यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब ही लाना है। गो, प्ले, टॉक, वॉक, रन, ऐसा लाना है। ठीक है, तो हमने सीख लिया था, पिछले क्लास में भी हमने सीखा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लाना है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लाना है। एक्सेप्शन में आई और यू है। आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब लेगा, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, हमेशा ये प्लूरल वर्ब ही लेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस को फिर से बना लेते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्ले क्रिकेट अगर लिख दूं तो क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया है प्ले, जो कि गलत है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, एस लगाने के बाद ही ये सिंगुलर बनेगा। शी वॉक इन द मॉर्निंग। शी वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसा कहना सही है कि गलत है? शी सब्जेक्ट है और वर्ब भी क्या होना चाहिए? सॉरी, शी सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो वॉक प्लूरल है, सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस लगा करके, है ना, तभी तो सिंगुलर होगा ना। तो शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो ये हमने देख लिया। अगर मैं कहूं दे स्पीक्स इंग्लिश, दे स्पीक्स इंग्लिश, तो क्या ये सही है कि गलत है? आप लोग बताइएगा, क्या ये दे स्पीक्स इंग्लिश ये कहना सही है कि गलत है? देखिए, चेक करते हैं। दे प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए, और एस लगाने के साथ ही के कारण ये क्या बन गया है? सिंगुलर बन गया है। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत है। तो सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए बस करना है क्या है? इस एस को हम हटा देंगे। तो जैसे ही हमने एस हटा दिया तो ये प्लूरल बन गया। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। उसके बाद दे स्पीक इंग्लिश, अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। एक्सेप्शन में हमने क्या देखा था? आई सिंगुलर होने के बावजूद हम प्लूरल वर्ब देंगे, तो आई स्पीक इंग्लिश ऐसा बोलते हैं। आई स्पीक इंग्लिश। यू प्ले क्रिकेट, यू प्लेज क्रिकेट नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे? यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा एक्सेप्शन है।
आई और यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब ही लाना होता है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को। जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं और इस सब्जेक्ट में हम डू या डज ले आते हैं, फिर इसमें हम नॉट लाते हैं, फिर इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट लाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आई हो या यू हो, तो जैसे हमने एक्सेप्शन में देखा था कि प्लूरल वर्ब देंगे तो इसको भी डू ही देना है। क्या देना है? डू देना है, क्योंकि डू प्लूरल हुआ। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ही, शी, इट या नेम हो, सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब देना है डज। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल हो, इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही लाना है। इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही लाना है, डू लाना है। तो अगर सेंटेंस ऐसे रहेगा, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट टेक टी। वह चाय नहीं पीता है, he does not take tea। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो हम क्या बनाएंगे? she does not, she does not speak English, she does not speak English, she does not speak English। इसी तरह से मैं चाय नहीं पीता हूं या मैं कॉफी नहीं पीता हूं, मैं कॉफी नहीं पीता हूं, मैं कॉफी नहीं पीता हूं। हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट टेक कॉफी, आई डू नॉट टेक कॉफी। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए, आई डू नॉट टेक कॉफी। तो देख लिया हमने कि आई यू के साथ भी हम डू नॉट का यूज करेंगे, ही, सी, इट, नेम के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, और वी, दे, बॉयज, गर्ल्स जितने प्लूरल नाउंस होंगे या प्रोनाउंस होंगे उनके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। और एक और चीज सीखने की जरूरत है, डू प्लस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट कहते हैं, और डज प्लस नॉट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट कहते हैं। तो डू नॉट के बदले हम डोंट भी लिख सकते हैं, और डज नॉट के बदले में हम डजंट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है ही डज नॉट टेक टी, तो इसके बदले में हम बोल सकते हैं ही डजंट टेक टी। हम क्या बोलेंगे? ही डजंट टेक टी। मैं लिख भी देता हूं, तो ही डज नॉट टेक टी के बदले में हम क्या बोल देंगे? ही डजंट टेक टी। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इसके बदले में हम क्या बोल सकते हैं? शी डजंट स्पीक इंग्लिश। मैं कॉफी मैं कॉफी नहीं पीता हूं, मैं कॉफी नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक कॉफी के बदले में हम क्या बोल देंगे? आई डोंट टेक कॉफी। ठीक है ना? तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, you do not walk in the morning, he does not speak the truth, she does not tell a lie। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो जाएगा। और does not को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में doesn't कहते हैं, और do not को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में don't कहते हैं। आइए हम इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले डू या डज लाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लाएंगे। डू या डज के बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ डू लाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ डज लाएंगे, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो बस करना क्या है? डू या डज को बस सब्जेक्ट के पहले ले आना है। जैसे
क्या मैं चाय पीता हूँ? क्या मैं चाय पीता हूँ? क्या मैं चाय पीता हूँ? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या वह झूठ बोलता है? क्या वह झूठ बोलता है? तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। क्या मैं चाय पीता हूं? डू आई टेक टी? क्या मैं चाय पीता हूं? डू आई टेक टी? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? आप क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह झूठ बोलता है? क्या वह झूठ बोलता है? डज ही टेल अ लाई? डज ही टेल अ लाई? डज ही टेल अ लाई? तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए। जब हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ले आएंगे। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट जो है, इसमें बस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट ले आएंगे। जैसे डू आई नॉट टेक टी? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? डज ही नॉट टेल अ लाई? और डू आई नॉट मैं लिख देता हूं। जब इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो क्या करना होगा? टू या डज को हमें सब्जेक्ट के पहले लाना है, फिर नॉट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लाना है। जैसे क्या मैं चाय नहीं पीता हूं? क्या मैं चाय नहीं पीता हूं? क्या मैं चाय नहीं पीता हूं? तो हम क्या बोलेंगे? डू आई नॉट टेक टी? डू आई नॉट टेक टी? हम इसी के बदले में क्या बोल सकते हैं? डू आई नॉट को ही हम बोल देंगे डोंट आई। क्या बोल देंगे? डोंट आई टेक टी? डोंट आई टेक टी? डोंट आई टेक टी? क्या बोलेंगे? डोंट आई टेक टी? आप सुन रहे हैं ना? क्या बोलेंगे? डोंट आई टेक टी? क्या बोलेंगे? डोंट आई टेक टी? क्या वह चाय नहीं, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है? 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 सो हम क्या बोलेंगे? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? यही बोलेंगे ना? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? सो डज ही नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? डजंट ही? डजंट ही स्पीक इंग्लिश? सेम चीज, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। सो यही सेंटेंसेस हो गए हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को साथ में लेने पे। ऐसे ही सेंटेंसेस होंगे। सो डू आई टेक टी? डू आई नॉट टेक टी? इसको क्या बोलेंगे? डोंट आई टेक टी? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश या फिर डजंट ही स्पीक इंग्लिश? ये सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले होंगे। अब हम बात करते हैं इनके WH क्वेश्चंस के। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। किससे होती है? WH वर्ड से। W, अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? WH। क्या बोलोगे? WH। इसका अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो ऐसा नहीं कि WH, ऐसा नहीं, WH। क्या बोलेंगे? WH। WH वर्ड्स जिनकी शुरुआत WH से हो, जैसे कि what, when, why, where, how। ये सब जो